Hello students, today we are going to start second lesson daydreams from subject English. English subject से हम लेंगे ये वाला लेसन और ये है डे ड्रीम्स। अभी देखिए बैठे बैठे अगर हम आइडल बैठे हो ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम कभी कभी कैसे कुछ कुछ सोचते रहते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं सपने बुनना, है ना, दिन में सपने देखना। यानी जैसे हम सोच रहे हैं अरे मैं अभी ऐसे ऐसी कोई चीज़ परचेज़ करूँगा, फिर या फिर कोई टॉय परचेज़ करूँगा, उसको ऐसे खेलूँगा वैसे खेलूँगा, है ना, या फिर मैं कोई भी नए स्कूल में जाऊँगा, वहाँ मैं ऐसे फ्रेंड बनाऊँगा। ये कुछ बातें होती हैं जिसे हम सोचते रहते हैं और अपनी विचारों में, अपनी कल्पनाओं में हम नया नया कुछ कुछ सोच सोच कर नए नए सपने बुनते हैं, जिसे हम कहते हैं डे ड्रीम्स, है ना, दिन में सपने देखना है, इसे ही कहते हैं। तो ऐसी ही ये एक स्टोरी है ना। तो हम इस स्टोरी को अब देखेंगे। देखिए बहुत सुंदर स्टोरी है। वंस देयर लिव्ड अ कपल, एक कपल रहता था, मतलब एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे, हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक। आइडल टॉक करना मतलब बैठे बैठे बेकार की बातें करना, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, मतलब ऐसी कोई बातें करना। तो इस तरह की वो बातें करते रहते थे। वन डे द हस्बैंड सेड, एक दिन हस्बैंड बोलता है, क्या बोलता है देखो, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउज, मुझे हमेशा लगता है कि हमने गाय रखनी चाहिए। इफ़ बाई चांस आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर, अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा तो हम गाय लेंगे। आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस, मैं कुछ गाय खरीदूँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दोनों आइडल टॉक कर रहे हैं, बैठे बैठे सपने देख रहे हैं। हस्बैंड सोच रहा है कि मेरे पास बहुत सारी काऊ होगी अगर मुझे पैसा मिल जाएगा, बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। अभी क्या बोल रही है उसकी वाइफ, बोल रही है काऊ खरीदना मतलब बहुत सारा काम। यू हैव टू फीड द काउस, तुम्हें काउस को, गाय को खिलाना पड़ेगा। वॉक देम, उन्हें घुमाने ले जाना होगा। बाथ देम, उन्हें नहलाना होगा। मिल्क देम, उनका दूध निकालना होगा। काउस नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, और काउस के लिए, गायों को की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। वन काउ वुड बी इनफ, एक गाय हमारे लिए बहुत है। देयर इज़ नो नीड टू बाय मोर काउस, अब वाइफ बोलती है कि हमें बहुत ज़्यादा गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हस्बैंड क्या बोलता है, बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ वी बाय मोर, अगर हमें बहुत सारी गाय हम ले लेंगे तो हमें बहुत सारा दूध मिलेगा, है ना। ऐसा कौन बोल रहा है, हस्बैंड बोल रहा है। दैट इज़ ट्रू। अब वाइफ क्या बोलती है, ठीक है। द वाइफ एग्रीड, ठीक है। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी, बहुत सारा दूध होना मतलब हमारे पास बहुत सारा दही होगा, बटर होगा, घी होगा। वुडंट इट बी लवली, ये कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा हमें। हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्दन पॉट्स केप्ट असाइड, और हम कितने लकी होंगे कि हमारे पास बहुत सारे हम अर्दन पॉट्स रखेंगे, जिसमें हम आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, उसमें से एक पॉट में मैं मिल्क रखूँगी, एक में दही रखूँगी, वन फॉर बटर, वन फॉर दही, वन फॉर बटर, और द घी आई विल पुट इन अनदर जार, और एक अलग से जार में मैं घी रखूँगी। एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और जो रिमेनिंग पॉट में जो मैं मिल्क रखूँगी वो मैं अपने बहन के घर भेजूँगी, सिस्टर के पास भेजूँगी। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। नाउ हस्बैंड चिढ़ जाता है और बोलता है, अपनी बहन को दूध भेजोगी। हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, कौन बोल रहा है तुम्हें कि उसके पास भेजो। देर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मैनी काउज, वाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर, जब हमारे पास बहुत सारी गाय होंगी, बहुत सारा दूध होगा, तो मैं क्या करूँगी, थोड़े तो अपनी बहन को भेजूँगी ना दूध। ऐसा ही वाइफ बोल रही है। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट इज़ वाई आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, मैं इसे मार्केट में बेचूँगा, इसलिए हम किसी को भी दूध नहीं भेजेंगे। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा हस्बैंड कह रहा है। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज़ टू योर सिस्टर, रिमेंबर, और उसमें से एक बूंद भी दूध मैं तुम्हारी सिस्टर को भेजने नहीं दूंगा। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। वाइफ क्या बोलती है, मैं देखूंगी ना, मुझे मेरी बहन के घर दूध भेजने से तुम कैसे रोकते हो। आई डू ऑल द हार्ड वर्क,
रनिंग आफ्टर द काउज सो नेचुरली आई विल डिसाइड वॉट हैपन्स टू द मिल्क। मैं दिन भर इतना हार्ड वर्क करूँगी, काउस के पीछे, गायों के पीछे भागूंगी, तो नेचुरली मैं ये डिसाइड करूँगी ना कि मिल्क का क्या करना है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, तुम मुझे रोक कर देखो। द वाइफ एक्सक्लेम्ड, एकदम आश्चर्य से बोलती, ठीक है मुझे रोक कर देखो। हाँ, इज़ दैट सो, शाउटेड द हस्बैंड, तुम ऐसा बोल रही हो, जोर से हस्बैंड चिल्लाए। वॉज दिस दैन, देखो अभी तुम। वी बिगेन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्दन पॉट्स वन बाय वन, मैं अभी एक एक पॉट उठाता हूँ और फेंकता हूँ। हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम, और इस तरह से वह चिल्ला चोट करने लगी। वॉच दिस देन, अब वो वाइफ क्या बोल रही है, वॉच दिस देन, तुम रुको देखो ही। और उसके बाद इस तरह से वो लोग चिल्ला चोट करके लड़ने लगे। गोपाल भांड हु वॉज पासिंग बाय, उसमें से गोपाल भांड जो वहाँ से जा रहा था, हर्ड ऑल द कमोशन, उसने सब कुछ सुना, एंड रश्ड इनसाइड, और घर में भागते हुए आए। व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड ही पिक्ड अप अ स्टाउट स्टिक, जब उसने देखा कि ये लोग कुछ तो भी बात से लड़ रहे हैं, तो उसने एक जो सारी बातें सुनी और एक अच्छी मोटी सी लकड़ी उठाई। दैट स्टूड इन अ कॉर्नर एंड बिगेन टू स्विश इट, उसको ज़ोर ज़ोर से इस तरह से लहराने लगा, ज़ोर ज़ोर से। इट थ्रू द एयर एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर, और ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगा। द हस्बैंड एंड वाइफ वर बोथ अस्टाउंडेड टू सी हिज एंटिक्स, और उसको इस तरह से करते हुए देखकर दोनों स्तब्ध होकर एकदम खड़े होकर देखने लगे, ये क्या कर रहा है। वट आर यू डूइंग, दे इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो। मूव असाइड सेड गोपाल भांड, गोपाल भांड बोलता है एक साइड में हो जाओ। आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज, मैं तुम्हारी जो लालची गाय हैं उनको भगा रहा हूँ। यू हैव लेट देम वॉन्डर एंड नाउ दे हैव रीन माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, तुम लोग उनको छोड़ देते हो कहीं भी घूमने के लिए, और ये सब मेरे खेत में आई हैं और इन्होंने मेरे बीन्स और कुकुम्बर सब खराब करना चालू कर दिया। ओ माय लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, अरे मेरे इतने सुंदर बीन्स और कुकुम्बर्स के खेत, ये देखो ख़राब कर रही हैं। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स सेड द हस्बैंड, हस्बैंड बोलता अरे तुम्हारा तो कोई खेती नहीं है बीन्स और कुकुम्बर्स का। एज सुन एज ही सेड दैट, जैसे ही उसने इस तरह से बोला, गोपाल भांड स्टॉप्ड wielding the stick and looked at him with raised eyebrows, जैसे ही उसने ऐसा बोला, गोपाल भांड ने स्टिक को एकदम खड़ा कर दिया, चुपचाप वो जो भी स्टिक लहरा रहा था उसको उसने स्टॉप कर दिया, और बोला, उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में देखने लगा। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, बस वो कुछ बोलने ही जा रहा था, हस्बैंड वाइफ समझ गए कि वो हमें क्या बोलना चाह रहा है। कैन यू टेल वॉट ही वॉन्टेड टू से, क्या तुम समझ गए हो कि वो क्या बोलना चाह रहा था। यस, हमें ये समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रहा था, कि अरे जब मेरे कोई बीन्स और कुकुम्बर्स के खेत नहीं हैं, तो तुम्हारी भी गाय कहाँ हैं जिसके लिए तुम इतना लड़ रहे हो। है ना फ़नी स्टोरी। इसके सेकेंड वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। अब तक 5th स्टैंडर्ड के भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं। शिव अनुजा एजुटेक पर जाकर, इस चैनल पर जाकर आपने स्टैंडर्ड को वहाँ पर डालिए, 5th स्टैंडर्ड को, और जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। और अच्छी तरह से पढ़िए। अगर कोई कमेंट्स हो तो मुझे डालिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उसे ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।